दुआ कबूल अल्लाह करता है, दुआ की कबूलियत अल्लाह की बारगाह में। और उसने ये फरमाया वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि महबूब ये आपसे मेरे बारे में सवाल करते हैं, इनसे कहिए कि मैं इनके करीब हूँ। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। लेकिन आप ये बात तो मद्देनजर और मलूज़ खातिर रखते हैं कि हर शख्स की मांगी हुई दुआ एक ही तरह का दर्जा नहीं रखती। आपने दुनिया के किसी मनसब पर फाइज शख्स तक अपनी बात पहुंचानी होती है, अपनी सुनवाई करवानी होती है, तो आप बराह रास्त उस मनसब पर नहीं जाते हैं। ये तो एक प्रैक्टिकल चीज है कि आपको अगर यूं समझिए कि किसी इलाके के नाजिम के पास भी जाना हो तो आपको उसके लिए भी सोर्सेज का जरिया इख्तियार करना पड़ता है, उन प्रोटोकॉल्स का लिहाज और पास रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी वक्त जाकर जनाब दरवाजे पर दस्तक दे दें और वो नाजिम साहब आपकी बात सुन लेंगे। ये तो दुनिया का रुझान है और ये तो हमारी प्रैक्टिस में ये बात हमें समझ में आती है। और दूसरी सिमत हम ये कहें कि बराह रास्त रब तक पहुंचा जा सकता है, उसे एज अ प्रैक्टिकल दुनिया की जिंदगी के साथ कयास क्यों नहीं करते? वहां हमारी अकल कहां चली जाती है? दुनिया में किसी के मनसब पर पहुंचने के लिए, उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और फिर रब्बे जुल जलाल जो खालिक के कायनात है तो उसकी बारगाह का कोई प्रोटोकॉल ना होगा, उसकी बारगाह का कोई मकाम और मनसब ना होगा, उसके कोई अंदाज और जाविये नहीं होंगे। ये जरूर है कि वो हमारी शाहरग से ज्यादा करीब है, एक एक हाल से वाकिफ है, ये उसकी शान है। लेकिन जब एक आम बंदे को रब तक पहुंचना है तो यही तमाम वसाइल इख्तियार किए जाते हैं जो रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिक्र फरमाए। हमारी घर में मांगी जाने वाली दुआ भी एक मकाम और मर्तबा रखती है, लेकिन जब वो दुआ मस्जिद में मांगी जाए तो उसकी कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आप अकेले दुआ मांग रहे हैं, वो दुआ भी रब कबूल करता है, लेकिन जब आप एक इज्तिमा में दुआ मांगते हैं तो कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा गया ना कि इज्तिमा में दुआ मांगो, ऊंची आवाज में आमीन कहो। फरमाया जहां अल्लाह के 40 बंदे हो और 40 के 40 मांग रहे हो, रब्बे जुल जलाल उन 40 में से एक की दुआ को लाजमी कबूल फरमाता है, और साथ फरमाया जिसकी कबूल करता है उसके बदले में पूरे मजमे की दुआओं को कबूल कर लेता। यहां यह बात भी जिक्र की गई कि उसी मजलिस के बारे में जब रब कहता है कि सबकी मुरादों को पूरा कर दिया जाए, सबकी हाजात को पूरा कर दिया जाए, तो फरिश्ते कहते हैं कि या बारी ताला, उस मजलिस में तो एक शख्स ऐसा भी था कि वो जिक्र और दुआ की गर्ज से तो नहीं, किसी और मकसद के लिए बैठा था। रब फरमाता है चाहे किसी और मकसद के लिए हो, बैठा तो मेरों के साथ ही था ना। गर्ज और मकसद भी ना हो लेकिन सोहबत साले मिल जाए तो उसकी भी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआओं को भी कबूलियत की मसनद अता कर दे। फिर यही दुआएं जब एक मकाम से दूसरे मकाम पर पहुंचती है तो कबूलियत के इम्कान बढ़ जाते हैं। हम अपने घरों में, अपनी मसाजिद में दुआ मांगे, कबूलियत का इम्कान कम है, लेकिन जब मस्जिद हराम हो, काबतुल्लाह सामने हो, फरमाए पहली निगाह काबे पर पड़े, दिल में जो दुआ है मांगो, अल्लाह हर हाल में कबूल फरमाता। तो दुआ भी वही है, जबान भी वही है, इंसान भी वही है, लेकिन महल और मकाम तब्दील हुआ, निगाहों का ताल्लुक तब्दील हुआ, इम्कानात बढ़ गए। और फिर वहीं से गुनाहगार गुनाहों को बख्शवा कर जब बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचे, हुजूर के मवाजे के सामने आंसू बहाकर हुजूर की वसीले से रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ कर दे, तो वो तो काबा था और ये बारगाह उस काबे की काबा है। हाजी ओ आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और फिर फरमाया वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, आ गए हैं, रो रहे हैं, फस्तगफिरुल्लाह, रब से माफी मांग रहे हैं, मुस्तफ़ा आपने निगाह इनायत कर दी, वस्तगफर लहुमुर रसूल, आप इनकी सिफारिश कर देंगे तो रब इनके लिए तव्वाब भी है, इनके लिए रहीम भी। तो बिल्कुल बेआईनी ही ये औलिया और सालिहीन की बारगाहों में जाकर उनसे दुआ करवाना, ये हमारी दुआ की कबूलियत के इम्कानात को बढ़ा दिया करते हैं। जहां रब के अनवार उतरते हों, रब की नेमतें उतरती हों, रब्बे जुल जलाल की निगाह इनायत और निगाह खासा उस मकाम पर नाजिल होती हो। काबतुल्लाह में भी तो जो ईंटें लगी हैं वो ईंटें भी तो मिट्टी की ही हैं, उसमें जो दरवाजा लगा हुआ है वो दरवाजा भी तो उसी तरह से लोहे का, तांबे का या सोने का होगा जिस तरह से दुनिया के और दरवाजे भी होते हैं। छतों में भी उसी तरह से कंक्रीट डली होगी जैसे दुनिया में कहीं और डली होती है। उसमें भी लगा परनाला पानी को नीचे लेकर आता है जैसे और घरों के परनाले पानी को नीचे लेकर आते हैं। लेकिन दोनों एक जैसे घर नहीं हैं,
دونوں میں کوئی ایک جیسا معاملہ نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ مقام ایسا ہے جہاں رب ذوالجلال کے 70,000 فرشتے صبح و شام وہاں موجود لوگوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو ان کی آمین کہنے پر رب ذوالجلال ہماری دعا کی قبولیت کو بڑھا دیتا ہے. تو جو صالحین، جو اللہ کے دوست ہیں، جنہیں اللہ اپنا دوست قرار دے، جن کے ہاتھوں میں اپنے پکڑنے کی صلاحیت اور طاقت دے دے، جن کے دیکھنے میں اپنے نور کے وہ جلوے بکھیر دے، جن کے چلنے کو رب ذوالجلال اپنے چلنے کے نور کی برکتیں عطا کر دے، جس مقام پر وہ بیٹھے ہوں اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کے سائے میں ہوں، وہاں بھی دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جایا کرتے ہیں.